न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये लॉ क्या कहता है? तो लॉ कहता है दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, मान लो ये ऑब्जेक्ट है m1, अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ डेफिनेट फोर्स, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, तो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को कुछ डेफिनेट फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा होगा। सेम गोज विथ m2 भी इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ डेफिनेट फोर्स। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 और m2 एंड इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये रहा उनके बीच का डिस्टेंस, सपोज r है। तो हमारा लॉ कह रहा है कि यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा विद सम डेफिनेट फोर्स, और वो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर m1 एंड m2 आर द मासेस एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू g। अब यहाँ पे g होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g क्या होगा? g होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10 रेज़ टू -11। g की वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10 रेज़